सोचो, अगर बिजनेस के पास मशीनरी हो पर कैश ना हो, या कैश हो पर प्लानिंग ना हो, बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेलकम टू अनुज कॉमर्स क्लासेस। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। कंपनी के पैसों को स्मार्ट तरीके से लाना, लगाना और यूज करना। यानी पैसा कहां से लाना है, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है और पैसा कैसे यूज करना है, ताकि कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेस्ट न हो और मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम कॉस्ट में मिले। एग्जाम लाइन याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद एफिशिएंट एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब चलते हैं कोर फोकस एरियाज पर। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब होता है कंपनी को पैसा चाहिए पर सबसे सस्ता ऑप्शन चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल, बैंक लोन लेना बेटर है या डिबेंचर्स इशू करना? इंटरेस्ट रेट कम कहां है? एग्जाम्पल, अ कंपनी प्रिफर्स रिटेन्ड अर्निंग्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। कंपनी के पास पैसा है पर उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। करंट एसेट्स, कैश, स्टॉक, डेटर्स। अगर ज्यादा पैसा बिल्डिंग में लगा दिया और कैश कम रह गया तो डेली एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट, ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूसेस लिक्विडिटी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड कंट्रोल रिस्क। यहां बात होती है पैसा वेस्ट ना हो और रिटर्न्स ज्यादा हो। एग्जाम्पल, मशीनरी पूरी कैपेसिटी पर यूज हो रही है या नहीं? एक्स्ट्रा इन्वेंट्री तो नहीं पड़ा? एग्जाम वर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लीड्स टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी विद कंट्रोल रिस्क। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपैक्ट कंपनी के हर फाइनेंशियल डिसीजन पर पड़ता है। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी डिसाइड करती है कि कितनी लैंड लेनी है, कितनी मशीनरी लगानी है। गलत डिसीजन इक्वल्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स फंड्स ब्लॉक। कम इन्वेस्टमेंट इक्वल्स प्रोडक्शन प्रॉब्लम। कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। कितना कैश रखें, इन्वेंट्री, डेटर्स। ज्यादा कैश इक्वल्स आइडल मनी। कम कैश इक्वल्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। कंपनी डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म फंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स। शॉर्ट टर्म फंड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट। रॉन्ग मिक्स इक्वल्स हाई रिस्क। डेट इक्विटी रेशियो, यानी कंपनी में कितना डेट है, कितना ओनर्स फंड है। ज्यादा डेट इक्वल्स ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन। कम डेट इक्वल्स कंट्रोल सेफ बट रिटर्न्स कम। एग्जाम लाइन, एन अप्रोप्रिएट डेट इक्विटी रेशियो बैलेंसेस रिस्क एंड रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, डिविडेंड कितना देना है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज करना। एग्जाम फेवरेट लाइन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, जब वेल्थ मैक्सिमाइज होती है तो ये सब खुद हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा वेस्ट नहीं होता। एडिक्वेट लिक्विडिटी, कंपनी टाइम पर बिल्स पे कर सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रांग होता है। प्रॉफिटेबिलिटी विद कंट्रोल रिस्क, ज्यादा रिस्क लिए बिना स्टेडी प्रॉफिट। अब लास्ट में की हाईलाइट समझ लो, एग्जाम के लिए गोल्ड लाइन। फाइनेंशियल डिसीजंस तभी ली जाती हैं जब एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ग्रेटर देन कॉस्ट्स। यानी अगर प्रोजेक्ट से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और कॉस्ट कम है, तभी डिसीजन लो। इससे कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है और इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। बस इतना याद रखना स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल्स स्मार्ट मनी डिसीजंस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस की। एक्चुअली पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ 3 डिसीजंस के अराउंड घूमता है। अगर ये 3 क्लियर हो गए तो चैप्टर 100% सॉर्टेड। सबसे पहला डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कंपनी अपना पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट करे ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पैसा लगाएं या नहीं, और लगाएं तो कहां। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं। ए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस,
यहाँ बात होती है फिक्स्ड एसेट्स की, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा पैसा लगता है और एक बार डिसीजन ले लिया तो रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल, न्यू मशीनरी परचेज करना, नया ब्रांच ओपन करना, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। पिन पॉइंट, एग्जाम पॉइंट। Capital budgeting decisions involve huge funds and are irreversible in nature. B. Short-term investment decisions. इसको कहते हैं working capital decisions. ये related होते हैं daily operation से। यहाँ focus होता है liquidity, smooth functioning of business. Examples: cash management, कितना cash रखें, inventory management, कितना stock रखें, debtors management, credit policy कैसी हो। ज़्यादा stock equals to पैसा block, कम stock equals to sales loss. एग्जाम लाइन, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस अफेक्ट लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब आते हैं सेकंड मेजर डिसीजन पर, फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है पैसा कहां से रेज करें और कौन सा सोर्स बेस्ट रहेगा। कंपनी के पास मेनली दो सोर्सेज होते हैं, इक्विटी, ओनर्स फंड्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें कोई फिक्स्ड पेमेंट नहीं होता, रिस्क कम होता है पर कॉस्ट ज्यादा होती है। डेट, बोरोड फंड्स, लोन्स, डिबेंचर्स। इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, सोर्स सस्ता होता है पर फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होता है। की कंसिडरेशन याद रखना, कंपनी को चाहिए ऑप्टिमम कैपिटल मिक्स ताकि कॉस्ट, रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो सके। डेट वर्सेस इक्विटी एग्जाम फेवरेट डिफरेंस। डेट में फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, चीपर सोर्स, हायर फाइनेंशियल रिस्क। इक्विटी में नो फिक्स्ड पेमेंट, कॉस्टलियर सोर्स, नो रीपेमेंट रिस्क। वन लाइनर फॉर एग्जाम: debt is cheaper but risky, equity is safe but costly. Factors affecting financing decisions. कंपनी ब्लाइंडली फाइनेंस नहीं उठाती, बहुत सारे फैक्टर्स चेक करती है। सबसे पहला कॉस्ट, कंपनी हमेशा चीपेस्ट सोर्स प्रेफर करेगी। रिस्क, कम रिस्क वाले फंड्स ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर्स इशू करने का कॉस्ट ज्यादा हो तो कंपनी अवॉइड करती है। कैश फ्लो पोजीशन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो तो कंपनी डेट ले सकती है, वीक कैश फ्लो तो इक्विटी बेटर ऑप्शन। एग्जाम्पल, अ फर्म विद स्टेबल कैश फ्लोज कैन अफोर्ड हायर डेट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो डेट लेने से रिस्क और बढ़ जाएगा, इसलिए डेट अवॉइड किया जाता है। कंट्रोल, अगर प्रमोटर्स कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते तो इक्विटी अवॉइड करते हैं और डेट प्रेफर करते हैं। कैपिटल मार्केट कंडीशंस, बुलिश मार्केट है तो इक्विटी प्रेफर्ड, बेरिश मार्केट है तो डेट प्रेफर्ड। अब आखिरी डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करें, कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दें, कितना प्रॉफिट कंपनी में रिटेन करें। मेन ऑब्जेक्टिव, शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन प्लस ग्रोथ का बैलेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस: अमाउंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, taxation policy, stock market reaction, legal and contractual constraints, access to capital market. Exam tip: a company with high growth prospects prefers lower dividend payout. Key highlights super important. Higher dividends generally share price बढ़ाते हैं, पर अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड्स कम हो जाते हैं, इसलिए डिविडेंड डिसीजन में बैलेंस बहुत जरूरी है। बस स्टूडेंट्स याद रखना, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस ये तीन पिलर्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर में बिजनेस को कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी ये पहले से एस्टिमेट करना और ये डिसाइड करना कि ये पैसा कहां से आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा राइट टाइम पर हो, पैसा राइट अमाउंट में हो, ना कम ना ज्यादा। एग्जाम्पल, अगर कंपनी को 6 मंथ्स बाद मशीनरी खरीदनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग बताएगी कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, लोन से या शेयर से। एग्जाम लाइन: financial planning ensures availability of funds at the right time and in the right amount. Objectives of financial planning: adequate availability of funds, business कभी रुकना नहीं चाहिए पैसों की वजह से। Estimation of total funds required, कितना टोटल पैसा लगेगा, fixed assets plus working capital. Determination of time period, पैसा कब चाहिए ये भी प्लानिंग बताती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा वेस्ट भी ना हो और आइडल भी ना रहे।
अवॉइड शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ फंड्स। शॉर्टेज तो ऑपरेशंस डिस्टर्ब होते हैं, एक्सेस तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। एग्जाम फेवरेट लाइन, फाइनेंशियल प्लानिंग अवॉइड्स बोथ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, प्रिवेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशंस और अननेसेसरी खर्च को रोकता है। अब समझते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हेल्प्स इन फेसिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फोरकास्टिंग के थ्रू कंपनी फ्यूचर रिस्क्स के लिए रेडी रहती है। इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, सेल्स, प्रोडक्शन और फाइनेंस सब एक ही प्लान के हिसाब से काम करते हैं। एग्जाम एग्जाम्पल, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्ट्स एज अ कॉमन लिंक अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ensures optimum utilization of resources, हर रुपये का बेस्ट यूज होता है। Facilitates performance evaluation, प्लानिंग में टारगेट सेट होते हैं और बाद में कंपेयर होता है, टारगेट वर्सेस एक्चुअल। Reduces surprises and shocks, सडन कैश क्राइसिस से कंपनी बच जाती है। Minimizes wastage and duplication, डबल काम और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आज के डिसीजंस फ्यूचर को शेप करते हैं और ये लिंक बनाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग वर्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्जाम के लिए क्लियर डिफरेंस समझ लो। फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग, यूटिलाइजेशन और कंट्रोल सब आता है। वन लाइनर, फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। की हाईलाइट, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द ब्लूप्रिंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस ब्लूप्रिंट को इंप्लीमेंट करता है। अब मूव करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी के पास डेट और इक्विटी का मिक्स, यानी कितना बोरोड फंड्स, कितना ओनर्स फंड्स। एग्जाम डेफिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the mix of debt and equity used by a firm. Sources of capital: debt, loans, debentures, public deposits. Equity shares, retained earnings, preference shares. Significance of capital structure. Capital structure directly affect करता है profitability, financial risk, control. इसलिए कंपनी को चाहिए cost, risk और return का balance. Cost, risk and return perspective. Debt, cheaper source, interest tax deductible होता है, financial risk बढ़ता है, EPS इंक्रीज होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कॉस्टली सोर्स, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल रिस्क कम। एग्जाम लाइन, डेट इंक्रीजेस रिस्क बट इंप्रूव्स रिटर्न, इक्विटी रिड्यूसेस रिस्क बट लोअर्स रिटर्न। की प्रिंसिपल, ज्यादा डेट इज इक्वल को ज्यादा रिटर्न पर ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश फ्लो पोजिशन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो तो कंपनी डेट ले सकती है, वीक कैश फ्लो तो इक्विटी बेटर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR बताता है कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं। हाई ICR मोर डेट कैपेसिटी, लो ICR डेट अवॉइड। डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे करने की एबिलिटी मेजर करता है। हाई DSCR मोर डेट पॉसिबल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट तो डेट बेनिफिशियल, ROI less than cost of debt तो debt harmful. Exam example, trading on equity works only when ROI is higher than cost of debt. Cost of debt and tax rate, lower cost of debt, higher tax rate तो debt preferred. Tax saving. Flotation cost, जिसका issue cost ज्यादा हो उस source का use कम होता है। Risk considerations, ज्यादा operating या financial risk हो तो debt कम use किया जाता है। कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल रिटेन करना हो तो डेट प्रेफर्ड, पर ज्यादा डेट फ्यूचर बोरोइंग कैपेसिटी कम कर देता है। स्टॉक मार्केट कंडीशंस, बूम तो इक्विटी इशू इजी, रिसेशन तो डेट प्रेफर्ड। फाइनल की हाईलाइट, आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होती है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करे और फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करे। बस स्टूडेंट्स, प्लानिंग से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर से स्ट्रॉन्ग बनता है और मैनेजमेंट से सक्सेसफुल होता है बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो बार बार यूज होते हैं और रीसेल के लिए नहीं खरीदे जाते। सिंपल वर्ड्स में ये एसेट्स बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, बेचने के लिए नहीं। एग्जाम डेफिनेशन लाइन,
Fixed capital refers to investment in long-term assets used repeatedly in business operations. Examples of fixed assets. Zoom करके समझते हैं. Land or buildings, plant or machinery, furniture or equipment, long-term investments, research and development expenditure. ये सारे एसेट्स लॉन्ग टाइम तक यूज होते हैं, धीरे धीरे वैल्यू लूज करते हैं, एक्सेप्ट लैंड. मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मैनेज करना मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेना, यानी कौन सा एसेट खरीदना है, कब खरीदना है, कितना इन्वेस्ट करना है. ये डिसीजंस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस का ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क लेवल. गलत डिसीजन मतलब सालों तक प्रॉब्लम. Exam point: fixed capital decisions are long-term and affect the earning capacity of the firm. Sources of financing fixed capital. Fixed assets के लिए पैसा आता है long-term sources से, जैसे equity shares, preference shares, debentures, long-term loans, retained earnings. Key highlight: fixed assets हमेशा long-term sources से ही finance होने चाहिए, वरना cash flow disturb हो जाता है और financial stability खत्म हो जाती है. Exam 1 Live. Matching principle suggests long-term assets should be financed by long-term funds. अब चलते हैं factors affecting fixed capital requirement पर. Nature of business. Manufacturing firms, heavy machinery, high fixed capital. Trading firms, limited assets, low fixed capital. Scale of operations. Business जितना बड़ा, machinery उतनी ज़्यादा, fixed capital उतना ज़्यादा. Technique of production. Capital intensive technique, high fixed capital. Labor intensive technique, low fixed capital. Exam example: automation increases fixed capital requirement. Technology upgradation. Fast technology change का मतलब old machines जल्दी obsolete, frequent replacement, ज़्यादा fixed capital चाहिए. Growth prospects, expanding company, नए plans, नई machines, higher fixed capital requirement. Diversification, ज़्यादा product lines, ज़्यादा assets, ज़्यादा fixed capital. Leasing and availability of finance, अगर मशीनरी लीज पर मिल जाए तो खरीदने की ज़रूरत कम हो जाती है. Collaboration, joint ventures या collaboration में resources share होते हैं, इसलिए fixed capital need कम हो जाती है. Key highlight: fixed capital requirement depend करता है business की long term strategy और nature of operations पर. अब समझेंगे मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को डेली बेसिस पर चलाने के लिए पैसा, यानी सैलरी देना, रॉ मटेरियल खरीदना, बिल्स पे करना. एग्जाम लाइन: वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस. टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब होता है टोटल करंट एसेट्स. एग्जाम्पल्स है कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. Exam line: gross working capital refers to total investment in current assets. Net working capital, ये थोड़ा एग्जाम फेवरेट कॉन्सेप्ट है. फॉर्मूला: net working capital is equal to current assets minus current liabilities, यानी जो पैसा liabilities पे करने के बाद बचता है. Example for exam: अगर CA is equal to 5 लाख और CL is equal to 3 लाख तो NWC is equal to 2 लाख. Importance of working capital: स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, डेली काम बिना रुकावट चलता है, मेंटेन्स लिक्विडिटी, कंपनी टाइम पर पेमेंट कर पाती है, enhances ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नो कैश क्राइसिस, नो प्रोडक्शन हॉल्ट. की हाईलाइट: व्हेन एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल सॉल्वेंसी इंश्योर करता है पर एक्सेस वर्किंग कैपिटल इनएफिशिएंसी लाता है, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है. बस स्टूडेंट्स याद रखो, फिक्स्ड कैपिटल बिल्ड्स द बिजनेस, वर्किंग कैपिटल रन्स द बिजनेस. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडीज दोनों में, इसलिए हर फैक्टर को लॉजिक के साथ समझना बहुत ज़रूरी है. नेचर टाइप ऑफ बिजनेस, सबसे पहला फैक्टर. ट्रेडिंग फर्म्स, ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट होता है, गुड्स जल्दी बाय और सेल हो जाते हैं, इसलिए वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. एग्जाम्पल: रिटेल शॉप, होलसेलर. मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन, फिनिश्ड गुड्स, क्रेडिट सेल्स. ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग होता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. एग्जाम लाइन: मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यू टू लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल.
स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस जितना बड़ा, इन्वेंट्री ज्यादा, डेटर्स ज्यादा, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई। एग्जाम्पल, लार्ज स्केल ऑपरेशंस इन्वॉल्व हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, बूम पीरियड, डिमांड हाई, प्रोडक्शन हाई, सेल्स हाई, तो ज्यादा स्टॉक और क्रेडिट, इसलिए हाई वर्किंग कैपिटल। डिप्रेशन पीरियड, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, इसलिए लो वर्किंग कैपिटल। एग्जाम फेवरेट लाइन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग बूम एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिप्रेशन। प्रोडक्शन साइकिल जितना लॉन्ग, रॉ मटेरियल ज्यादा टाइम तक ब्लॉक, वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, एक्सपैंडिंग फर्म्स को चाहिए ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा लेबर, ज्यादा क्रेडिट सेल्स, इसलिए हायर वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल, growing firms require larger working capital to support expansion. Seasonal factors, peak season, business activity high, stock ज़्यादा, इसलिए working capital high. Off season, activity low, इसलिए working capital कम. Example, woolen garments business. Key highlight, when operating cycle और production cycle जितना लंबा, working capital requirement उतनी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की बैकबोन होता है। प्लानिंग से लेकर वर्किंग कैपिटल तक हर डिसीजन एक रुपये को वैल्यू में बदलता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू अनुज कॉमर्स क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्मार्ट पढ़ाई, स्मार्ट रिवीजन एंड कीप लर्निंग।